हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है ह्यूमन हेल्थ डिजीज का, जिसमें हम 51 से लेकर के और आगे के क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो आइए 51 पे देखते हैं। जैसा कहा जा रहा है कि टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, जिसमें हम एक्सरे का यूज करते हैं, सीटी स्कैनिंग जिसको बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और एमआरआई यहाँ पर वेरी यूजफुल हैं। किस लिए, किस चीज को डिटेक्ट करते हैं? तो पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को डिटेक्ट किया जाता है, जो कि गलत है। डिजीज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यानी 3 ऑप्शन गलत है, तो लास्ट वाला ही सही होगा। डिजीज कॉज्ड बाय एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अनकंट्रोल्ड डिवीजन कहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों? ये दिखता है हमें कैंसर में भी, है ना। कैंसर में, तो कैंसर में आप देख लोग, देखिए 2 प्रकार का कैंसर ट्यूमर से होता है। एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट, है ना। तो बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये जो ट्यूमर हैं, इनको पहचानने के लिए 3D स्ट्रक्चर्स में एंड एक्सरे का यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 52 में आपसे पूछा जा रहा है, यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ। एंटी हिस्टामिन क्या करेगा? यानी हिस्टामिन जो हमारी मास्ट सेल नाम की कोशिकाएं हैं, मास्ट नाम, ये मास्ट सेल हैं, ये मास्ट सेल एलर्जी होने पर एक केमिकल निकालती है, इसका नाम है हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन ही आपको एलर्जी के सिम्टम लाने के लिए उत्तरदायी होता है। ये ब्लड में निकलेगा हिस्टामिन, तो आपको एलर्जी के सिम्टम्स आएंगे। तो एंटी हिस्टामिन या एड्रेनलिन स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इसमें, इसको रिड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? डायरेक्टली हो जाएगा एलर्जी। उसके बाद पूछा जाता है आपसे 53 में, टीबी को क्योर किया जा सकता है किसके द्वारा? यहाँ पूछा जा रहा है कि ये ड्रग है ग्रीसियोफल्विन, नहीं, इससे नहीं कर सकते हैं। यूबीक्विनोन भी दिया जाता है, नहीं, यूबीक्विनोन नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर यूसिटॉल देकर भी टीबी को नहीं करते हैं। टीबी को अगर कंट्रोल करना है तो हम चलाते हैं रिफाम्पिन, है ना। रिफाम्पिन नाम के ड्रग्स चलाते हैं, इससे टीबी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया है। एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड नाम का ये जो केमिकल है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है? तो ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में है और नई वाली एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं दिया गया है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप याद रखिए, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लेविसेप्स परप्यूरिया। फिर उसके बाद पूछा जाता है आपसे, ड्रग बेलाडोना कहाँ से प्राप्त होता है? बेलाडोना नाम का ड्रग कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो ये बता रहे हैं राउ वेल्फिया, नहीं, यहाँ से राउ वेल्फिया से याद करिए, हम लोग रेजरपाइन निकालते हैं ना, रेजरपाइन नाम का केमिकल निकालते हैं। तो राउ वेल्फिया आंसर नहीं होगा। कैप्सिकम नहीं, सोलेनम भी नहीं होगा। तो एट्रोपा बेलाडोना, है ना, एट्रोपा बेलाडोना नाम के प्लांट से बेलाडोना ड्रग ऑब्टेन्ड होती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं 56 पे। पूछा जा रहा है, इनमें से कौन हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है? कौन हेलुसिनोजन है? तो चरस, भांग, गांजा, ये सारी प्रॉपर्टी क्या है? हेलुसिनोजेनिक हैं। तो हशीश, चरस, भांग, गांजा, ये सब हेलुसिनोजेंस कहला जाते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। फिर 57 में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नार्कोटिक ड्रग है? हेरोइन, कोडीन, मॉर्फिन। तो यहाँ पर 57 का भी आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि हीरोइन और मॉर्फिन को अगर देखें, तो मॉर्फिन हम लोग कैसे बनाते हैं? यहाँ पे इसका डाई एसाइटाइलेशन करते हैं, यहाँ पे डाई एसाइटाइलेशन करते हैं मॉर्फिन का, तो इससे बनता है हेरोइन। और इसी को कुछ लोग कोडीन भी बोलते हैं। तो नार्कोटिक ड्रग में हीरोइन, मॉर्फिन और कोडीन यानी एक ही चीज की, ये बस प्रोसेस का अंतर है, प्रोसेस अलग अलग करके बनाई जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। उसके बाद पूछा जाता है आपसे 58, साइक्लोस्पोरिन को कहाँ से यूज करते हैं? तो किसमें यूज करते हैं? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि साइक्लोस्पोरिन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस फंगस से प्राप्त करते हैं? उस फंगस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो साइक्लोस्पोरिन कहाँ प्राप्त होता है? कह रहा है यूज कहाँ होता है बच्चों? तो कह रहा है एलर्जिक एक्जिमा में, जो कि गलत है। प्रोफाइलेक्टिक फॉर वायरस, गलत है। प्रोफाइलेक्टिक फॉर मेरास्मस, ये भी गलत है। इसको हम इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करते हैं, लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ऑर्गन बाहर से डोनेट करके लगाया गया है, तो किडनी वगैरह जब लगा दी जाती है, तो बॉडी की इम्यूनिटी खुद ही इस ऑर्गन को किल करने में जुट जाती है। तो बॉडी की इम्यूनिटी इसके लिए ज़्यादा हाइपर ना रहे, तो बॉडी की इम्यूनिटी को एक ऑप्टिमम लेवल पर बनाए रखने के लिए
उचित लेवल पे कि जिससे हमारा ऑर्गन डैमेज ना हो, हम इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करते हैं जो कि साइक्लोस्पोरिन ए के नाम से जाना जाता है। तो आंसर विल बी बी करेक्ट। नाउ 59 में पूछ रहा है आपसे कि ओपियम कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। ओपियम, ओपियम मीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो यहाँ पर देखिए आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे पैपावर सोमनीफेरम, राउवुल्फिया सर्पेंटाइना, कैनाबिस सैटाइवा, क्लेविसिप्स पर्प्यूरिया। क्लेविसिप्स पर्प्यूरिया से एलएसडी प्राप्त होता है। कैनाबिस सैटाइवा से ये तो ओपियम नहीं प्राप्त किया जाएगा, राउवुल्फिया से भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा पैपावर सोमनीफेरम। ठीक है, इसको आप मॉर्फिन भी बोलते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एट्रोपा बेलोडोना इज द ड्रग बेलाडोना इज ऑब्टेन। तो एट्रोपा बेलाडोना से आप जो बेलाडोना प्राप्त करते हो वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, प्लांट का कौन हिस्सा यहाँ पर यूज किया जाता है। कह रहे हैं स्टेम यूज होता है जो कि गलत है, फ्लावर्स भी गलत, लीव्स भी गलत। यहाँ पे ड्राई लीव्स एंड रूट्स का यूज हम लोग करते हैं। तो ड्राई लीव्स ज्यादा आंसर है लेकिन रूट्स लिखा है तो हमें करना पड़ रहा है। फिर 61 में देखिए नार्कोटिक ड्रग लाइक चरस, भांग, गांजा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से इसको निकालते हैं बच्चों, हेम्प प्लांट से निकालते हैं। हेम्प प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है। ये डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी में दिया गया है। नाउ 62, तो यहाँ पे कोको प्लांट से तो नहीं हो जाएगा, पॉपी सीड से भी नहीं होगा और हेलोसिनोजन भी नहीं है। नाउ 62 में देखिए आप लोग, 62 में आपसे पूछा जाता है हसीज एंड चरस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हसीज और चरस जो हैं ये प्रोडक्ट किस प्लांट के हैं। राउवुल्फिया सर्पेंटाइना गलत है, पैपावर सोमनिफोरम नहीं, यहाँ पर क्लेविसिस कोरियासा एलएसडी है। तो एक ऑप्शन बचता है आपके पास कैनाबिस सैटाइवा, कैनाबिस सैटाइवा के प्रोडक्ट हैं। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, पैपावर सोमनिफेरम। ओपियम ऑब्टेन्ड होता है जिस प्लांट से, पैपावर सोमनिफेरम। अब ये कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जहां से हम ओपियम को प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त करते हैं, मेल पार्ट को ड्राई कर लेते हैं, सीड से करते हैं कि लीव से करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आप इसको ऑप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीड। अनराइप सीड पे देखिए ये प्लांट है, जैसे यहाँ पे ये सीड लगा हुआ है, इसमें क्या करते हैं ब्लेड से कट लगा दिया जाता है और यहाँ पर लेटेक्स ये निकलता रहता है और ये लेटेक्स इसी पे व्हाइट व्हाइट लग जाता है। फिर सुबह जा करके इसे ब्लेड से कुरच कुरच के छुड़ा लिया जाता है और इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इसी केमिकल को कहते हैं। तो ये सीड जो है अनराइपन, कच्चे सीड से ही इसको निकालते हैं क्योंकि कच्चे सीड में ही ये मिल्क जैसा केमिकल निकलता है। नाउ 64 में आपसे पूछा जा रहा है कि एर्गट ए ड्रग इज डेराइव्ड फ्रॉम फंगस। एर्गट है जिसे ड्रग की संज्ञा दी गई है, ये किस फंगस से ऑब्टेन होता है। तो ये क्लेविसप्स पर्प्यूरिया से ऑब्टेन होता है। ये भी एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं है, जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी चलती थी उसमें रख दिया गया है। नाउ 65 में बताया गया है कि सिरोसिस ऑफ द लीवर इज कॉज्ड बाई। लीवर डैमेज कब होता है बताइए। अगर कोई अल्कोहल ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहा है तो उसके लीवर में स्वेलिंग आ जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा। इस कंडीशन को सिरोसिस कहा जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल। तो ऑप्शन विल बी करेक्ट अल्कोहल, बाकी ये तीन ऑप्शन बच्चों गलत हो जाएंगे। नाउ 66 में देखिए एट्रोपिन एक एल्किलॉइड है और एट्रोपिन को ऑब्टेन किया जाता है कहां से। तो 66 में आपसे पूछा जा रहा है तो एट्रोपिन को प्राप्त किया जाता है, देखिए डायरेक्टली नाम लिखा है एट्रोपा बेलाडोना, तो कंफ्यूज यहां नहीं होना है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नाउ एलएसडी के बारे में फिर जानकारी आपसे ली जा रही है कि एलएसडी को ऑब्टेन किया जाता है, तो अब तो याद हो गया होगा आपको, दैट इज फंगस है क्लेविसप्स पर्प्यूरिया, वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है। अब 68 में पूछा गया है, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ से चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ देखिए इंजेक्टिंग माइक्रोब्स, तो पहले इसको ऐसे ही घेरा कर लिया करिए, जब क्वेश्चन किया करिए तो करेक्ट इनकरेक्ट जो भी दिया गया है इसको घेरा कर लीजिए, जिससे आपके दिमाग में रहे कि क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी करेक्ट पूछा जाता है लेकिन बच्चे इनकरेक्ट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा कि करेक्ट पूछा गया है। इंजेक्टिंग माइक्रोब्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इंड्यूसेस पैसिव इम्यूनिटी, गलत है। यहाँ पर क्या गलत है, पैसिव नहीं एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस होती है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारी टी लिम्फोसाइट काम करती हैं और ये टी लिम्फोसाइट जो ग्राफ्ट लगाया जाता है बॉडी में बाहर से किसी डोनर के द्वारा, ये पेशेंट की बॉडी में लगातार उसको हटाने का काम करती हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं।
ग्राफ्ट रिएक्शन टी लिम्फोसाइट, तो बाकी ऑप्शन यानी गलत हो जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कोलेस्ट्रम ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट, नहीं, ये एक्टिव नहीं है, बनी बनाई एंटीबॉडी मिलती हैं, तो ये पैसिव इम्यूनिटी का हिस्सा हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, और कौन से इसमें एंटीबॉडी होती है याद करिए, तो IgA एंटीबॉडी होती है, तो ये भी नहीं होगा, और नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपसे 69 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन पूछे जाए हैं इनमें से कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, और दो ही स्टेटमेंट हमें देखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट के साथ सेकंड है, फर्स्ट के साथ फोर्थ है, तो यानी स्टेटमेंट ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, केवल ए हो सकता है या बी हो सकता है। आगे स्टेटमेंट और पढ़ लीजिए, कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपावर्स सोमनिफेरम, इट इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट हो गया, तो ये फर्स्ट फोर्थ गलत हो गया, क्योंकि मॉर्फिन के बारे में कह रहा है मॉर्फिन इज एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, तो इट इज अ पेन, मॉर्फिन को पेन किलर के रूप में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेडेटिव ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी बच्चों इसको ऑप्शन सही कर लीजिए, ये सेकंड नहीं होगा, ये नहीं होगा, मॉर्फिन को यूज करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ये मैं गलत कर रहा हूँ, है ना, सेकंड वाला नहीं होगा। कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, नहीं, कोका प्लांट से ऑब्टेन होता है ना, एरिथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से ऑब्टेन होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जल्दी में मैंने इसको पेपावर सोमनिफेरम पढ़ा, तो स्टेटमेंट कुल मिलाकर के फर्स्ट और फोर्थ सही है, तो ऑप्शन आपका बच्चों बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। 69 में इसको करेक्ट कर लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 70 में देखिए पूछा जा रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट इन मैमल्स, तो मैमल में टी लिम्फोसाइट के लिए कौन सी बात सत्य है, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द थायराइड, दीज ओरिजिनेट इन लिम्फोइड टिश्यू, दे स्कैवेंज डैमेज सेल एंड सेलुलर डेब्रीज, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, तो इनमें से आपसे जानकारी ली जा रही है, तो स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। दैट इज ऑप्शन विल बी डी करेक्ट, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं, एक होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल, दूसरी होती है हेल्पर टी सेल, और तीसरे प्रकार की होती हैं सप्रेसर टी सेल, जो कि यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स है। बाकी ये गलत है, यहाँ पर आंसर थायराइड नहीं थाइमस होता है बच्चों, टी का मतलब क्या होता है थाइमस, तो ये थायराइड यहाँ गलत लिखा है। ओरिजिनेट लिम्फोइड टिश्यू गलत, लिम्फोइड ऑर्गन में बनते हैं ये सब, जैसे लिम्फोइड टिश्यू नहीं, बोन मैरो और थाइमस में बनते हैं, और सी ऑप्शन भी यहाँ गलत है, दे स्कैवेंज डैमेज सेल एंड सेलुलर डेब्रिस, गलत है ये। नाउ 71 में चलते हैं। 71 में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ढूंढना है, रिगार्डिंग पर्टिकुलर साइकोट्रोपिक ड्रग स्पेसिफाइड, तो यहाँ साइकोट्रोपिक कौन सा ड्रग है इसके बारे में आपसे जानकारी ली जा रही है, तो स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग एक करके, दैट इज बार्बिट्यूरेट्स कॉज रिलैक्सेशन एंड टेम्पररी यूफोरिया, यूफोरिया क्या है, अच्छा लगना, अच्छा फील होना, दैट इज यूफोरिया, तो बार्बिट्यूरेट्स क्या ऐसा करता है, नहीं करता है बच्चों। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हशीश कॉजेज आफ्टर थॉट परसेप्शन, तो सेकंड ऑप्शन को रीड करिए, कहा जा रहा है हशीश कॉजेज आफ्टर थॉट परसेप्शन एंड हेलुसिनोजिनेशन, ये प्रॉपर्टी सही है, यहाँ पर हेलुसिनेशन होता है, हशीश चरस गांजा इसको खा करके हेलुसिनेशन होता है, बैठे हैं यहाँ पर मान के लीजिए कूड़े के ढेर पे, लेकिन इनको फील अगर हो गया कि फूलों की घाटी के पास है, तो यही हेलुसिनेशन है ना, आभासी जो इनको परसेप्शन है वो बदल जाता है, तो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। बाकी कह रहा ओपियम स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम कॉजेस हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन नहीं कॉज करता है। मॉर्फिन को देखें तो लीड्स टू डिल्यूजन एंड डिस्टर्ब इमोशन, गलत है, ये पेन किलर की तरह यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अगेन फिर आप 72 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो करेक्ट ही ऑप्शन देखना है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में एग्जिबिट मेटास्टेसिस, तो मेटास्टेसिस एक मोस्ट फेयरेबल प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, जिसमें कैंसर की सेल एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं और स्टैग्नेंट हो जाती हैं और वहां पर ट्यूबर कॉज करती हैं, तो इट इज ट्रू।
पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनेट्स टू रिलीव पेन, गलत, मॉर्फिन यहाँ दी जाती है। बिनाइन ट्यूमर शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, गलत है, बिनाइन ट्यूमर एक ही जगह रहते हैं, मेटास्टेसिस नहीं करते। हेरोइन एक्सेलरेट्स बॉडी फंक्शन, ये भी गलत है, एक्सेलरेशन नहीं होता है बॉडी फंक्शन में कोई भी। तो यहाँ पे ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर ए। नाउ 73 में आपसे पूछा जा रहा है द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े हुए हैं, तो इनमें से कोई 2 स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इवन इफ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रिसिपिएंट मे नीड टू द टेक इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट सही सही भी किया है तब भी पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ेगा लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि जो पेशेंट की सेल्फ इम्यूनिटी है वो अटैक करती रहेगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी करेक्ट। नाउ द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी किडनी में जो हमने लई लगाई है उसके लिए सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही रिस्पॉन्सिबल है। 2 स्टेटमेंट और हैं वो भी पढ़ लीजिए। बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट, गलत, टी लिम्फोसाइट। कौन सी? ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने के लिए जो लिम्फोसाइट जिम्मेदार होती है वो टी लिम्फोसाइट होती है। और फोर्थ पॉइंट है द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक इंटरफेरेंस, ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट जो केवल सही है वो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पर बच्चों गलत हो जाएंगे। नाउ मूव ऑन द 74th। तो 74th पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू एड्स। अब एड्स का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, जिनको एड्स का फुल फॉर्म ना पता हो तो एड्स का फुल फॉर्म पहले याद कर लें, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ एड्स के रिस्पेक्ट में क्या करेक्ट है वो देखिए, द पॉजिटिव एचआईवी रेट्रोवायरस इंटर्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट थस रिड्यूसिंग देयर नंबर्स। तो यहाँ पर बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है कि पॉजिटिव एचआईवी रेट्रोवायरस जो है टी लिम्फोसाइट के अंदर और मैक्रोफेजेस के अंदर एंट्री करता है और इनका नंबर गिरा देता है। एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टेबल टू एचआईवी इन्फेक्शन, ये भी गलत है, जो ड्रग्स के एडिक्ट्स होते हैं उनको एचआईवी होने का खतरा ज्यादा रहता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज एड्स पेशेंट आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड परसेंट 100% विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, गलत है, सही नहीं किया जा सकता अगर इन्फेक्शन हो गया तो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 75 में पूछा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि कोकेन दिया जाता है पेशेंट को आफ्टर सर्जरी एज इट स्टिमुलेट रिकवरी। तो कोकेन जिस प्रकार का लक्षण प्रकट करता है बच्चों आप लोग जानते होंगे, ये इरेथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है। तो ये इसमें सर्जरी के लिए ये बिल्कुल नहीं दिया जाता है, ये गलत ऑप्शन है। इसके बाद आप चलिए इसमें देखते हैं बारबिटूरेट्स व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल द ट्रुथ, ये भी ऑप्शन गलत है, बारबिटूरेट्स नहीं दिया जाता है। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज अ पेन किलर, ये स्टेटमेंट सही है। जो पेशेंट सर्जरी में जाते हैं सर्जरी में पेन किलर की तरह पे हम लोग इसको यूज करते हैं, सेडेटिव एंड पेन किलर, दैट इज मॉर्फिन। एंड च्यूइंग टोबैको लोअर ब्लड प्रेशर, ये भी गलत है, हार्ट में लोअर नहीं करता ब्लड प्रेशर। अगर कोई टोबैको चबाता है तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर उसका हाई होगा। तो यहाँ स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका 76 क्वेश्चन, जिसमें आपको जानकारी मांगी गई है स्पोरोजॉइट्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट आर फाउंड इन। तो ये जो स्पोरोजॉइट है दैट इज इन्फेक्टेड फॉर्म ऑफ मलेरिया, ये जो प्रेजेंट होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये स्पोरोजॉइट कहाँ होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको कह रहा है सेलेवरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। सी ऑप्शन में कह रहा है रेड ब्लड कार्पसल ऑफ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। एंड डी ऑप्शन में आपसे कह रहा है स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन। तो यहाँ पे आप जानिए कि रेड ब्लड कार्पसल्स में ये नहीं होते हैं, स्पोरोजाइट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर रेड ब्लड सेल की बात करें तो यहाँ पर इसकी गैमेटोसाइट स्टेज प्रेजेंट होती है, ना कि स्पोरोजॉइट स्टेज। फिर स्प्लीन में भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक है सेलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो और एक है सेलेवरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेलेवरी ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं ये स्पोरोजॉइट्स। अब ये सेलेवरी ग्लैंड पे पाए जाते हैं, इसलिए जब ये एनाफिलिस मॉस्किटो जो है किसी भी व्यक्ति को जब काटेगी
तो यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड से ये स्पोरोजाइट उसके ब्लड में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो कि इन्फेक्टेड स्टेज मानी जाती है प्लाज्मोडियम की। चलिए 77 में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे बच्चों। तो 77 में देखिए, एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स। अगर किसी व्यक्ति को HIV का इन्फेक्शन होता है तो कितने दिनों के बाद उसको सिम्टम्स आ जाएंगे, ये आपसे 77 में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में कहता है विद इन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी व्यक्ति ने 15 डेज के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो ये गलत ऑप्शन है बच्चों। विंडो पीरियड की जानकारी कुल मिला के ली जा रही है। व्हेन द इन्फेक्टिंग रेट्रोवायरस इंटर होस्ट सेल, ये भी गलत ऑप्शन है। व्हेन वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, गलत है ये भी ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन आपका बचता है कब, जब HIV रेप्लिकेट कर जाएगा रैपिडली इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे और डैमेज कर देगा लार्ज नंबर ऑफ दीज टी लिम्फोसाइट्स, तो क्या हो जाएगा ऐसा पर्सन बच्चों, इम्यूनो सप्रेसिव हो जाएगा, है ना, उसका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा गिर जाएगा, तो यानी इम्यूनो डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाना ही तो एड्स कहलाता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट यहाँ पर। क्लियर। चलिए 78 में हम लोग देखते हैं। 78 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन और डिजीज के रिस्पेक्ट में क्या सही है ये आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। सर्टेन प्रोटोजोन्स हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब यहाँ पर देखिए प्रोटोजोआ का नाम ले लिया, जो कि गलत चीज है। यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं बच्चों, ईस्ट का यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह का यूज कर सकते हैं, प्रोटोजोआ का यूज नहीं कर सकते, तो स्टेटमेंट गलत है। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। नहीं बच्चों, यहाँ पर प्री फॉर्म्ड, अगर स्नेक वेनम के खिलाफ हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आप लोगों को याद होगा हम लोग एंटी वेनम का इंजेक्शन यूज करते हैं, एंटी वेनम लगाते हैं व्यक्ति को, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। तो ये जो एंटी वेनम है क्या है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी है, दैट इज ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया। नाउ सी स्टेटमेंट पे आप देखें तो कहा जा रहा है इफ ड्यू टू सम रीजन P and T lymphocyte are damaged, the body will not produce antibody against a pathogen। कहा जा रहा है कि अगर किसी भी कारण से बी और टी लिम्फोसाइट्स डैमेज हो जाती हैं तो बॉडी क्या नहीं प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करने पाएगी किसी भी पैथोजन के खिलाफ। अभी डी ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, इंजेक्शन ऑफ डेड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन कॉज पैसिव इम्यूनिटी, ये भी गलत है। अगर डेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन को आप बॉडी में डालते हो तो वहां पर आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी का ये पार्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी इसमें सेल्फ इन्वॉल्व हुई है और उसने यहाँ पर एक्टिवली उसको जनरेट किया, तो यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एक ऑप्शन बचता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल बात सही है कि अगर बी या टी लिम्फोसाइट आपकी डैमेज हो जाती हैं तो एंटीबॉडी नहीं बन करके आएगी पैथोजन के खिलाफ। ठीक है। चलिए अब 79 में चलते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन है, बाकी तीन आपसे इसके अलग अगले पेज पे दिए गए हैं, तो उसको देखते हैं। 79 में आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन कोल्ड डिफर करता है निमोनिया से इन दैट। तो कॉमन कोल्ड और निमोनिया में क्या अंतर है ये आप पहचानिए। तो सबसे पहले आप न्यूमोनिया के यहाँ पे लिखिए कि न्यूमोनिया किससे होता है। तो न्यूमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से बच्चों, एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से होता है। ठीक। तो कुल मिला के अगर कहना हो तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई ये बैक्टीरिया है, यानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो रहा है न्यूमोनिया। क्लियर है। और कॉमन कोल्ड को देखें तो यहाँ पर ये एक वायरल डिजीज है, ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। दूसरी बात दोनों में और क्या अंतर देखने को मिलता है कि न्यूमोनिया हो गया तो आपकी लंग्स की एल्वियोलाई अफेक्ट होंगी। ठीक है। यहाँ पर लंग्स की एल्वियोलाई जरूर इन्फेक्टेड होंगी, जबकि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कॉमन कोल्ड होगा तो इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, जैसे आपके नॉस्ट्रिल हो गए, नेजल पैसेज हो गया, नेजोफेरिंग्स हो गया और लैरिंग्स हो गया। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यही है, बस यहाँ तक ही अफेक्टेड होगा, कभी भी लंग में इंफेक्शन नहीं जाएगा। तो ये डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को देखते हैं
कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो कॉमन कोल्ड डिफर करता है निमोनिया से इन दैट निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस व्हाइल द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। जो कि स्टेटमेंट क्या मानना चाहिए हमें, ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। अब बी स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई वेयर एज द कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग। ये भी स्टेटमेंट गलत है, उल्टा बोल रहा है। फिर सी ऑप्शन में पूछा गया है कि निमोनिया इज अ कम्युनिकेबल डिजीज वेयर एज द कॉमन कोल्ड इज अ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज, जो कि स्टेटमेंट गलत है। तो यानी 3 स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं, तो लास्ट वाला ही सही होगा, डी ऑप्शन। बिना पढ़े भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन वेयर एज द कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन। तो बिल्कुल सही बात है, कॉमन कोल्ड के खिलाफ हमने कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई है अभी तक। Now, moving on 80, which one of the following is not a property of cancerous cell? ये जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है कैंसर के सेल में। दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर। याद करिए कि कैंसर सेल जो है अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होती चली जाती है, तो ये प्रॉपर्टी तो होती है। फिर दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में आपने पढ़ रखा है कि एक सेल दूसरी सेल को यहाँ पर कॉन्टैक्ट में रखती है और अननेसेसरी डिवाइड करने से रोकती है। तो यही कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ही कैंसर सेल में नहीं होती है, दैट इज लूज हो जाती है। तो यही पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल। तो दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, गलत। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, ये शो नहीं करते हैं। फिर लिखा हुआ दे कम्पीट विद नॉर्मल सेल फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है। और दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन एरिया ऑफ फॉर्मेशन। अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो यहाँ पर एक जगह सेल नहीं रुकेंगी, दूसरी जगह जाएंगी और जहां रुकेंगी वहां पर कैंसर कॉज करेंगी। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा बच्चों जो होगा वो होगा बी, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट नहीं होता है कैंसर सेल में, और यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87 है, 81 है। 81 पे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे पूछा गया है 81 में, which of the following statement is correct regarding the number of helper T cell and the viral concentration in the blood? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हेल्पर टी के संबंध में और वायरल कंसंट्रेशन इन द ब्लड में। तो क्या यहाँ पे स्टेटमेंट है, एज द नंबर ऑफ HIV इंक्रीजेस सो डू द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। गलत। जैसे जैसे HIV का नंबर बढ़ता जाएगा शरीर में, वैसे वैसे हेल्पर टी सेल का जो आपका नंबर है वो घटता जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। एज द नंबर ऑफ HIV इंक्रीज द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल डिक्रीज, स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन में देखिए, एज द कंसंट्रेशन ऑफ HIV डिक्रीज द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल इंक्रीज। कंसंट्रेशन अगर HIV की डिक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ हेल्पर टी सी इंक्रीज करेगा, ये भी देख लेंगे अभी आगे। फिर there is no relationship between the concentration of HIV and the number of helper T cell। तो यहाँ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि as the number of HIV increases the number of helper T cell decrease। तो ये रिलेशन रहता है, यानी बी रिलेशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि इनकरेक्ट क्या है। अच्छा, डी ऑप्शन इसका भी जरा देख लीजिए, देयर इज कह रहा नो रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ HIV एंड द, ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर अब आइए 82 पे। तो 82 में क्या कह रहा है आपसे कि इनमें से बताइए इनकरेक्ट क्या है, गलत क्या है। रियोमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, बट हमें तो इनकरेक्ट बताना है। फिर यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूसेस द सिम्पटम ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं बच्चों, यहाँ पर एलर्जी को रोकने के लिए है ना बच्चों, एलर्जी को रोकने के लिए हम लोग इस प्रकार के ड्रग्स का यूज करते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका हो गया बी। नाउ सी पे जरा देख लीजिए, सी में क्या कहा जा रहा है। सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजोन्स हैव बीन identified in normal cells which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of the cells। कुछ जीन्स पाए जाते हैं जिनको प्रो ऑन्कोजीन्स कहते हैं, ये प्रो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और कैंसर कॉज करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइजेस द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर,
एंड ओवरवेल द इन्वेडर विद द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना था, तो उस हिसाब से हमारा बी स्टेटमेंट सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस पे।